Welcome class 10th. So in this video I'm going to explain the word problems of exercise 4.3 class 10th NCERT. So as you know that till now you have done the all the quadratic formula, the factorization, for solving the quadratic equation by factorization method or by the quadratic formula you have done till now. ठीक है. So आपने 4.2 के वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर चुके हैं और 4.3 की वर्ड प्रॉब्लम्स रह गई थी, वो मैं आज आपको इस वीडियो में करवाने लगी हूँ. ठीक है. सो टिल नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5. इससे पहले वाले क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियोज़. So in the fifth question, fifth statement, in a class the sum of the Shefali's marks in mathematics and English is 30. वो कहते हैं कि क्लास में मैथ्स और इंग्लिश दोनों के मार्क्स क्या हैं, 30 मार्क्स हैं. टोटल 30 मार्क्स हैं. हमें ये नहीं पता कि मैथ्स में कितने और इंग्लिश में कितने. हम लोगों ने बताया कि टोटल 30 मार्क्स हैं. she had got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English. अगर उसे 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा मिल जाए और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम मिल जाए तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाता है, 210 हो जाता है. तो उनके मार्क्स निकालो कि दो सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स है ना. तो अब देखो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मुझे पता ही नहीं है कि मैथ्स और इंग्लिश में क्या मार्क्स है. उन्होंने कहा कि दोनों का सम जो है वो 30 गिवन है. तो मैंने क्या किया, लेट शेफाली मार्क्स इन मैथ्स में एक्स आ गए और इंग्लिश में देखो क्या आएंगे, 30 माइनस एक्स. ये भी मैंने आपको बताया कि अगर दो चीज़ों का सम अगर मुझे गिवन है 30, ठीक है ना, अगर एक चीज़ को मैं x ले रही हूँ तो दूसरी चीज़ क्या आएगी, अपने आप ही क्या हो जाएगी, 30 माइनस एक्स. तभी आप इन दोनों को प्लस करोगे तो टोटल 30 आएगा ना. ठीक है ना. तो ऐसे ही लेना है आपने. x एंड इंग्लिश में क्या आएंगे, 30 माइनस एक्स. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उन्होंने क्या कहा है कि मैथ में 2 मार्क कम हो गए, यानी कि x है तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 मार्क्स कम हो गए. ठीक है. उसके बाद इंग्लिश में क्या हुआ, 3 मार्क्स उसको, ओ नहीं, एक मिनट. इन्होंने लिखा है कि मैथ्स में 2 मार्क्स मोर का मतलब ज़्यादा, यानी कि x प्लस 2, अगर जितने नंबर है उसमें से 2 ज़्यादा हो गए, x प्लस 2. ठीक है. एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आए, यानी कि आप क्या लिखोगे, ये जो जितने भी नंबर है इसमें से आप क्या करोगे, 3 को माइनस कर दोगे. ये 30 माइनस एक्स है, माइनस क्या हो जाएगा 3, कि हमने 3 मार्क्स कम लेने हैं. और क्या क्या है कि ये जो 2 नंबर आ रहे हैं ना मेरे पास, x प्लस 2 और ये जो इंक्रीज और डिक्रीज करके आए ये दोनों नंबर्स है ना, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 210 के इक्वल है. यानी कि मैं क्या लिखूंगी, x प्लस 2 और यहाँ पे 30 माइनस एक्स माइनस 3, इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 210 के इक्वल, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. ठीक है. मैंने स्टेटमेंट बना लिया. तो आप क्या लिखोगे, x प्लस 2 30 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लो ध्यान से. जैसे x को 27 के साथ किया, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 210. इसको बेटा सॉल्व कर लो. कैसे सॉल्व करोगे, देखो 27 माइनस 2x कितना हो जाएगा, 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इक्वल टू 210. ठीक है. तो अभी देखो 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 210, ठीक है, इक्वल टू 0. ये 210 में इधर ले आई हूँ. अब देखो फिर से जब भी एक्स स्क्वायर के साथ माइनस होता है ना, इसका माइनस हम कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारी इक्वेशन जो है ए के साथ जो है नेगेटिव ना रहे. ठीक है. ताकि वो इक्वेशन ईजीली अच्छे से सॉल्व हो जाए. तो मैं क्या करी, इसका माइनस को बाहर निकाल दी हूँ. -1 को कॉमन लिया, इसके साथ माइनस, जहाँ पे माइनस नहीं होता वहाँ पे लग जाता है, जहाँ पे होता है उसका प्लस हो जाता है. ठीक है. अब क्या इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 25x, इसको सॉल्व कर लो बेटा, माइनस 54 प्लस 210, ये हो जाएगा 156 इज इक्वल टू 0. अब ये मेरे पास बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब आप इसको चाहे जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करो, चाहे फैक्टराइजेशन से करो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, कोई भी आप मेथड अप्लाई कर सकते हो. मैं ये लगाने लगी हूँ फैक्टराइजेशन, माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0. आप इसको कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. मैंने इसको सॉल्व कर दिया. तो क्या आ गया मेरे पास, x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 13. ये x की वैल्यू आ गई है. ठीक है. आपने अब इसके क्या है, उसमें से हमने निकालने हैं, मार्क्स निकालने हैं मैथ्स और इंग्लिश में. मैथ्स और इंग्लिश में देखो, अगर तो मैथ्स में अगर मार्क्स 12 है, ठीक है, तो इंग्लिश में मार्क्स क्या हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स, यानी कि 30 माइनस 12 इक्वल टू 18. ठीक है ना.
तो मैथ्स में मार्क्स हो गए 12 और इसमें हो गए इंग्लिश में हो गए 18। और अगर तो मार्क्स हैं इसमें मैथ्स में 13, ठीक है, तो फिर इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 माइनस 13 विच इज़ इक्वल टू 17, ठीक है, तो ये आंसर आएगा 13 एंड 17। ओके, ऐसे करोगे आप इसको क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, now next 8th question I'm going to explain, ठीक है। this one is a very important question for the board point of view। इस बार भी ऐसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था, फॉर श्योर इस बार भी फिर से ये वाला क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, ऐसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। सो ध्यान से कर लीजिए इस क्वेश्चन का, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस दैन द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। वो कहते हैं कि अगर ट्रेन जो है 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही है, मान लो कि एक ट्रेन है, उसने 360 किलोमीटर अपना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर, ठीक है। जिस स्पीड पे जा रही है मैंने उसको एक्स ले लिया, और जिस टाइम पे वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी मैंने उसको वाई लेट कर लिया, ठीक है। इतनी बात पता लगी, स्पीड को एक्स लिया, टाइम को वाई ले लिया मैंने, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, देखो अबर हम फिर से हमने ना वही वाला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। इस पे अगर मैं अप्लाई करूँ बेटा, देखो ध्यान से, इस पे अगर फॉर दिस अगर मैं अप्लाई करूँ, ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, देखो डिस्टेंस कितना है 360, ठीक है, स्पीड कितनी है x, टाइम कितना है y। तो मैं वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाऊँ तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 360, टाइम कितना है y, तो ये क्या बन जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 360। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए, इसमें सिर्फ इक्वेशंस का ही है, मतलब बहुत सारे बच्चे इसमें इक्वेशंस ही गलत बना देते हैं, उसकी वजह से उनका क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो ध्यान से देखो इस इक्वेशंस को, ठीक है। फिर से देखो, अगर डिस्टेंस फिर से अगर वही वाला 360 किलोमीटर्स ही है मेरे पास, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो कहते हैं कि स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर मोर, स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर ज़्यादा होगी, ठीक है। मान लो कि अगर एक्चुअल स्पीड अगर x किलोमीटर थी, x किलोमीटर पर आर 3, ठीक है, 5 किलोमीटर ज़्यादा होगी तो स्पीड कितनी होगी, इसका मतलब x + 5, ठीक है ना, 5 किलोमीटर स्पीड ज़्यादा होगी। और इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। 1 आवर लेस का मतलब 1 आवर क्या गिवन है, टाइम, इसका मतलब टाइम अगर y था तो टाइम अब कम लग रहा है, यानी कि 1 आवर लेस का मतलब कि y अगर टाइम था तो y - 1 हो गया टाइम अब, है ना। 1 आवर लेस की बात की है, यानी कि 1 आवर कम, यानी कि y - 1। फिर से इस पे वही वाला स्पीड वाला फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड कितनी है x + y, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बेटा वही है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस की कोई बात नहीं है, यही वाला डिस्टेंस ही है, ठीक है। डिस्टेंस इज सेम फॉर द बोथ, ठीक है, 360। टाइम कितना बेटा y - 1, ठीक है। नाउ दिस वन इज योर सेकेंड इक्वेशन। बहुत ही ध्यान से देख लेना, फिर से देख लो एक बार कि डिस्टेंस वही है, 360 किलोमीटर है, डिस्टेंस वही है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड पे चलेंगे तो स्पीड अगर यूनिफॉर्म स्पीड पे अगर वो चल रही है, एक्चुअल में इसकी स्पीड x है, टाइम y लग रहा है उसको, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग आ गया एक्स वाई इक्वल टू 360, ठीक है। अगर डिस्टेंस सेम है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्पीड 5 किलोमीटर इंक्रीज हो रही है, टाइम 1 आवर कम हो रहा है, तो मैंने वही किया, स्पीड में x5 ऐड कर दिया, टाइम में 1 माइनस कर दिया, तो फॉर्मूला लगा के इसको ऐसे मैंने एडजस्ट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको ध्यान से देखना कि इक्वेशन कैसे बनेगी, फ्रॉम टू, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मुझे, x इसको, यानी कि x + 5 इक्वल टू 360 अपॉन y - 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे आएगा, x + 5 y - 1 इक्वल टू 360, ठीक है जी। अब इसको अच्छे से सॉल्व करना है, कर लो मल्टीप्लाई, एक्स वाई ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, -x + 5 × y 5y, 5 - 5 इक्वल टू 360। देखो बेटा एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 360, मैं यहाँ पे लिखने लगी यूजिंग 1, कि 1 को यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 360 है, तो इसका मतलब मैं एक्स वाई की जगह पे लिख सकती हूँ 360, ठीक है। सो -x + 5, यहाँ पे देखो अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 अपॉन x आ जाएगा, ठीक है ना। इसका x नीचे लेगा, y इक्वल टू 360 अपॉन x। यहाँ पे मैं 5 y की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करने लगी हूँ, ठीक है। -5, ये 360 इधर आ जाएगा, -360 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से देखो मैंने क्या किया, एक्स वाई की जगह पे ये पुट कर दी वैल्यू,
माइनस एक्स वाई। देखो मैंने इसको क्यों पुट किया, क्योंकि मुझे ना सारी जब क्वाड्रेटिक बनाते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो वेरिएबल्स में नहीं होती, या तो एक्स में होती है या वाई में होती है, ठीक है। मैंने पूरी इक्वेशन को एक्स की फॉर्म में बनाने के लिए इसको क्या कर दिया, वाई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया मैंने, वाई इज इक्वल्स टू 360 अपॉन एक्स माइनस 5 माइनस 360 इक्वल टू 0। ओके, सो नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे माइनस 360 है, ये पॉजिटिव 360 है, ये तो हो गया कैंसिल। ओके, सो नेक्स्ट माइनस एक्स प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 1800 अपॉन एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम कैसे लोगे, एलसीएम लेके सॉल्व करना है हमें इसको। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। एलसीएम आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5 के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे अब x इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, कैंसिल, वैनिश हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए क्या करो, माइनस को कॉमन ले लो। माइनस को जब -1 कॉमन लिया, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज का मतलब अगर इसके साथ नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव, साइन चेंज, ठीक है। ये बेटा देखो ये आ गई इक्वेशन मेरे पास अब एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी इक्वेशन ठीक आ जाए, ठीक है, आगे वैल्यूज़ तो आ ही जाएंगी ठीक, बट अगर इक्वेशन ठीक होगी तभी वैल्यूज़ ठीक आएंगी। तो अब इसको फिर से वही वाली बात कि आप इसको कोई भी मेथड अप्लाई करके कर सकते हो। मैं फिर से यहाँ पे वो लगा रही हूँ फैक्टराइजेशन, ठीक है। सो x प्लस 45 माइनस 40, सो x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 40 x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो फिर से आपको अगर इसको 0 के इक्वल इक्वेट करोगे, x इक्वल टू 40 और दूसरी वैल्यू आएगी माइनस 45। ये माइनस वाली वैल्यू आपने क्या कर देनी है, रिजेक्ट कर देनी है, क्योंकि किसी भी x देखो बेटा क्या है यहाँ पे, x देखो है क्या यहाँ पे, x को मैंने स्पीड लिया, तो किसी भी चीज़ की स्पीड नेगेटिव हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, तो आप इसको वैल्यू को रिजेक्ट कर दोगे। सो x इक्वल टू 40 क्या मतलब क्या है कि आपके पास जो स्पीड है वो क्या आ चुकी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमने टाइम भी निकालना है ना, नहीं हमने स्पीड ही निकालना था, क्यों कहा था कि फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, यही निकालने को कहा था, यानी कि स्पीड कितनी आ गई मेरे पास 40 किलोमीटर्स पर। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बहुत ही ईजी तरीके से कराया ये क्वेश्चन, आपके सोल्यूशन बुक्स में बहुत कुछ और ही मेथड के साथ किया होता है, उसके साथ आपको कन्फ्यूजन होती है। ये ठीक मेथड है, ये अच्छा मेथड है, इसी के साथ करना आप। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन।